माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 13.1 का अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 13.2 घन और घनाभ का आयतन। क्वेश्चन नंबर 1 है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार से घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका फर्स्ट पार्ट है लंबाई 12 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। घन का आयतन बराबर, तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। तो 12 गुणा 9 गुणा 4, 12 9 108, 108 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32 और 4 1 जा 4 सेंटीमीटर क्यूब। 432 घन सेंटीमीटर, यानी घनाभ का आयतन 432 घन सेंटीमीटर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, केवल मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है घन। तो घन का आयतन क्वेश्चन नंबर 2 में है घन का आयतन ज्ञात करो जबकि भुजा निम्न है। पहला है 2.5 सेंटीमीटर और दूसरा है 16 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर 2.5 सेंटीमीटर। घन का आयतन बराबर भुजा के घात 3, भुजा के घात 3 या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो बराबर भुजा कितनी है 2.5 सेंटीमीटर के घात 3 बराबर 2.5 गुणा 2.5 और गुणा 2.5। ये इसलिए क्योंकि घात 3 था, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इज इक्वल्स टू 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 625 6.25 इंटू 25 का 25 से गुणा किया 625 हो गया। एक और एक 2 अंक के ऊपर दशमलव लगा दिया, हो गया 6.25 गुणा 2.5। 25 से गुणा कर देंगे तो बराबर 25 पंचे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, तो 2 हो गया और 6 हासिल आ गया। 25 छक्का 150 और 6 156 दशमलव 3 अंक के ऊपर 1 2 और 3 1 2 3 हो गया 15.625 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दो घनाभों की विमाएं 8.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तथा 6.8 सेंटीमीटर एवं 4.4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उनके आयतन ज्ञात करो और उनकी तुलना भी करो। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन नंबर 3 में पहले घन की माप
घनाभ की माप, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर और ऊंचाई बराबर। ऊंचाई, लंबाई है 8.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर लंबाई है 8.5, चौड़ाई है 5.5 और गुणा ऊंचाई है 4। तो पहले 4 का गुणा 8.5 में कर लेते हैं। 5 चौको 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, दशमलव लगा दिया और गुणा 5.5, 5.5 से अब गुणा कर लेंगे तो बराबर होगा, इधर कर लेते हैं। तो 5 चौको 20, 5 3 15 और 2 17, 7 0 7 और 1, तो 0 7 8 और 1 बराबर हो गया 1 8 7 0, दशमलव 1 अंक के ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा 187 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। दूसरे घनाभ का आयतन, दूसरे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। दूसरे घनाभ का मेजरमेंट है, माप है, लंबाई है 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 4.4 सेंटीमीटर और गुणा ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो पहले 3 का गुणा 6.8 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 छः 18 और 2 20, 20.4 और गुणा 4.4। अब 4.4 का गुणा कर लेंगे तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 6 1 8, जोड़ देंगे 6 7 9 8, तो हो जाएगा 8 9 8 9 7 6 पॉइंट 1 और 2 पॉइंट पर डेसिमल नोट कर देंगे, ये घन सेंटीमीटर हो गया है। दोनों घनाभों का आयतन निकल आया। अब इसने ये कहा है कि इनकी तुलना कीजिए। तुलना का मतलब कौन सा बड़ा है? तो पहले घन का आयतन बड़ा है, पहले घन का आयतन अधिक है, आयतन अधिक है। अब देखना है कितना अधिक है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाए। तो 187.00 में 89.76 को कम कर दिया जाए तो हो जाएगा 4 2 दशमलव, यहाँ रह गया 6, 16 में 9 गया 7 और अब यहाँ रह गया 17, 17 में आ गया 9, 97.24 सेंटीमीटर क्यूब। पहले वाले घन का आयतन 97.24 घन सेंटीमीटर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक घनाभाकार बर्तन 15 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि इसका आयतन 570 घन सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है घनाभ की माप, घनाभ की माप।
बराबर लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई ज्ञात करना है। आयतन है, आयतन बराबर 750 घन सेंटीमीटर। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हम घनाभ का आयतन का फार्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई क्या है आपकी 15 सेंटीमीटर और गुणा चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और गुणा ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, इसलिए ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख देंगे। और घनाभ का आयतन है 750 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर लेफ्ट हैंड में आप देख रहे हैं सभी गुणा में है, 15 भी गुणा में है और 10 भी गुणा में है। दूसरी तरफ जाएगा पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएंगे। तो ऊंचाई बराबर 750 बटे 15 गुणा 10, ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 से 75 को भाग दिया जाए, 15 एकम 15 और 5 से 75। तो ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी घनाभ की ऊंचाई, उस घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है जिसका आयतन 750 घन सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि किसी घन के किनारे को तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है और घन की बात कर रहा है। यदि किसी घन के किनारे को 3 गुना कर दिया जाए तो मान लेते हैं, पहले माना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, तब घन का आयतन बराबर भुजा के घात 3 बराबर x के घात 3 बराबर x क्यूब घन इकाई। अगर सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर, तो घन इकाई हो गया। अब कह रहा है यदि घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए घन की भुजा बराबर 3x, पहले की x थी इसका 3 गुना किया तो 3x सेंटीमीटर हो गया। नए घन का आयतन बराबर भुजा के घात 3 बराबर भुजा हो गई 3x का होल क्यूब बराबर 3x इंटू 3x इंटू 3x, 3 बार लिख दिया। अब सभी को गुणा कर दें तो 3 चौका 9 तिया 27 और x को x से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 27x क्यूब घन इकाई। अब कंपेरिजन करना है कितने गुना बढ़ जाएगा। तो पहले वाले घन का आयतन था x क्यूब और दूसरे घन का आयतन हो गया 27x क्यूब, तो 27 गुना बढ़ जाएगा, यानी इससे इसको भाग दे दिया जाए। तो घन के आयतन में वृद्धि बराबर 27x क्यूब और बटे x क्यूब से x क्यूब कैंसिल बराबर 27 गुना
यानी 27 गुना उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।